हेलो दोस्तों, आप लोगों का एजुकेशन केयर क्लासेस में स्वागत है। मैं अवधेश पटेल। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित 10 क्वेश्चन जिसमें हम डिस्कशन करेंगे और कुछ मेन पॉइंटों की हम बातें करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत, फ्रांस तथा यूएई द्वारा समुद्री सुरक्षा को लेकर वार्ता किए गए। देखिए, जो भारत देश है, फ्रांस देश है और संयुक्त अरब अमीरात, ये जो 3 देश हैं, इनके बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर वार्ता की गई। यह वार्ता की गई आपके 28 जुलाई। कब की गई? 28 जुलाई 2022 को। ये पॉइंट याद रखना है। देखिए, क्या है कि समुद्री सुरक्षा से संबंधित क्या है, जैसे जो समुद्री सुरक्षा को लेकर के कि जो समुद्री जीव जंतु हैं, जो आपकी ब्लू अर्थव्यवस्था है, इस पे बातें की गई। और जो ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा है, उस पर भी बातें की गई। जो मानवीय सहायता और आपदा जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों पे भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वार्ता की गई। तो 28 जुलाई 2022 को यह वार्ता की गई। अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बिजली महोत्सव का आयोजन। देखो, जो बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया, यह एक राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। किस स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर। अगर देखा जाए कि जो ये महोत्सव किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। जो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो आपका केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यह आयोजित किया गया। 25 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक। ठीक है, 25 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक 2022 में यह आयोजन किया गया। यह सभी ज़िले, जो भारत के जितने भी ज़िले थे, एक ज़िले लेवल पे यह, यानी कि जो जिला स्तर पे, यानी जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे ये बिजली महोत्सव मनाया गया। ठीक है, तो 2 चीज़ें, कौन सी मंत्रालय? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 25 से 30 जुलाई तक बिजली महोत्सव आयोजन किया गया। ये किस स्तर का था? तो यह राष्ट्रीय स्तर का था। कैसा था? राष्ट्रीय स्तर पर। इसको मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्चुअल मोड के माध्यम से इसको संबोधित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर घर तिरंगा अभियान पर जो खर्च होगा। देखिए, जो हर घर तिरंगा अभियान था, इस पे जो खर्च किया गया, वह खर्च किया गया आपका CSR फंड। अच्छा, ये जो CSR फंड है, ये इसमें जो पैसा आता है वो किसके तो ये आपका आता है, जो फंड आता है वो कॉरपोरेट मंत्रालय के द्वारा माध्यम। कहाँ से? कॉरपोरेट, जो कॉरपोरेट क्षेत्र है वहाँ से इसमें आपको पैसा दिया जाता है। जो शुद्ध पैसा होता है, उस जो वार्षिक जो शुद्ध पैसा होता है, उसका 2% खर्च किया गया। किस पे? आपके हर घर तिरंगा अभियान के दौरान यह देखा गया। देखो, हर घर तिरंगा अभियान के दौरान क्योंकि इस बार जो इसका उद्देश्य क्या था कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वह सबके घरों पर लगाया जाए और भारत की जो स्वतंत्रता की 75वें वर्ष जो है उसको एक महोत्सव के रूप में मनाया जाए। इसलिए हर घर तिरंगा ये अभियान शुरू किया गया, जिसकी जो खर्च किया गया वो CSR फंड के द्वारा खर्च किया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चर्चा में क्यों है, इसकी सबसे बड़ी बात देखिए, जो हमारा एक द्वीप है यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन सा द्वीप है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इसको जो नाम दिया गया वह 2018 में दिया गया। इसके पहले जो था, इसके पहले इसको राजद्वीप के नाम से जाना जाता था। इसके पहले इसको किस नाम से, ये बिफोर इसके क्या था? बिफोर जो था वो राजद्वीप था। क्या था? राजद्वीप।
क्या, रासद्वीप। तो अब इस द्वीप का नाम 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पे जो है एक प्रशासन की जिम्मेदारी दी जा रही है जो लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल प्रशासन की अधिक जो जिम्मेदारी दी जा रही है वो अजय, आपके कौन है? अजय सिंह। कौन से हैं? जनरल अजय सिंह। ठीक है, इनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि ये यहाँ पे क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। देखिए ये क्या है ना, यहाँ पे जो स्थल है, यहाँ पे इस द्वीप पे जो होते हैं बहुत से लोग आते हैं और यहाँ पे उनका स्वागत किया जाता है। यह एक प्रकार से एक लोकप्रिय जो है एक पर्यटन स्थल है। ये एक प्रकार से क्या है? लोकप्रिय एक स्थल है, इसलिए यह चर्चा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दीन दयाल, जो आपके दीन दयाल स्पर्श योजना। ठीक है, जो दीन दयाल स्पर्श योजना है यह किस विभाग के द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो डाक विभाग के द्वारा। किस विभाग के द्वारा? डाक विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, यह कब शुरू किया गया? यह शुरू किया गया आपका 25 जुलाई 2022 को। 25 जुलाई 2022 को यह आपका दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की गई। यह एक प्रकार की छात्रवृत्ति योजना है जो बच्चों को दी जाएगी। क्लास जो कक्षा है वो कक्षा है आपकी 6। ठीक है, 6 से लेके 9 तक, 6 से लेके 9 तक के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो फार्मा सेक्टर के क्षेत्र में 3 योजनाएं शुरू की गई। जो फार्मा सेक्टर है उसके क्षेत्र में 3 योजनाएं शुरू की गई। वह शुरू की गई आपकी कब? 22 जुलाई 2022 को। ये 3 सेक्टर की जो शुरू की गई MSME को मजबूत करने की, यानी कि जो हमारा लघु उद्योग है, स्मॉल जो लघु उद्योग है उसको मजबूत करने के लिए योजना शुरू की गई। फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता, सामान्य सुविधा योजना, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशंस एंड डेवलपमेंट जैसे स्कीम शुरू की गई। फार्मा सेक्टर के क्षेत्र में ये 3 परियोजनाएं शुरू की गई। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो नमस्ते वियतनाम त्यौहार, एक फेस्टिवल आयोजित किया गया। नमस्ते वियतनाम, यह आपका जो ये पहला नमस्ते वियतनाम महोत्सव है जो आपका 12 से लेकर के 21 अगस्त तक 2022 तक मनाया गया। यह जो स्थान था वो कहाँ पे था? वियतनाम के जो आपके हो ची मिन सिटी, एक हो मिन सिटी है और एक क्या है? NH ट्रोंग। यहाँ पे नमस्ते वियतनाम जो त्यौहार है आयोजित किया गया था। ये आपका स्थान है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो ये त्यौहार मनाया गया वो भारत के जो है स्वतंत्र के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। यह उपलक्ष्य में मनाया गया। इसके साथ साथ यह भारत और वियतनाम के 50 वर्ष के जो रिश्ते हैं या 50 वर्ष के जो संबंध हैं उस पर भी चिन्हित था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा बेंथिया आयोग रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। देखिए जो बेंथिया आयोग था इनकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार किया गया? 21 जुलाई 2022 को स्वीकार कर लिया गया। आपको बता दें जो महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का निर्देश भी दिया। तो अदालत ने महाराष्ट्र के जो राज्य
निर्वाचन आयोग है उसको चुनाव करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में जो महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय जो ओबीसी कैटेगरी के थे, क्या थे, ओबीसी कैटेगरी से संबंधित जो भी उम्मीदवार थे उनके मांग को भी प्रस्तुत किया गया। जो स्थानीय निकाय थे उनमें उनको क्या किया, जो स्थानीय निकाय थे उनको 27% आरक्षण प्रदान किए गए। ठीक है, कितने, 27% आरक्षण प्रदान किए गए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेंथिया आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई 21 जुलाई 2022 को। ओबीसी के जो भी उम्मीदवार थे, उनके भी मांग को क्या किया, प्रशस्त किया गया और स्थानीय निकायों में रहने वाले लोगों को 27% आरक्षण प्रदान किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। देखो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात करें 2022 की, जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है यह नीति आयोग ने 20 जुलाई 2022 को तीसरा संस्करण जारी किया। 20 जुलाई 2022 को तीसरा संस्करण था। कौन सा, तीसरा संस्करण था। ठीक है, यह इंडेक्स देखा जाए तो लगातार कर्नाटक को जो पहला स्थान दिया गया वो कौन था आपका, कर्नाटक। लगातार पहला स्थान जो है, पहला स्थान जो है वो किसको है, वो है आपका कर्नाटक। जो आपका कर्नाटक है उसको पहला स्थान दिया गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें मणिपुर की, तो जो मणिपुर है यह आपके पूर्वोत्तर राज्यों में पहले स्थान पे है। पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें पहला स्थान है। उसके बाद आपका चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़। केंद्र शासित राज्य हैं, केंद्र राज्य हैं, उनमें पहला स्थान किसका है, चंडीगढ़ का है। किसका है, चंडीगढ़ का। जबकि पूर्वोत्तर यानी कि पहाड़ी जो राज्य हैं, पहाड़ी राज्यों में किसका स्थान है, मणिपुर का स्थान है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पे आपका है तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र। तेलंगाना, हरियाणा और महाराष्ट्र ये दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर हैं। इस सूचकांक का जो पहला और दूसरा संस्करण था वो आपका ये 2020, उसके बाद 2021 में आया था, उसके बाद 2019 में आया था। यह तीसरा संस्करण है। तो आप देख सकते हैं कि जो जो इनोवेशन इंडेक्स हैं, लगातार जो पहले स्थान पर वो हमारा कर्नाटक है, उसके बाद आपका तेलंगाना है, फिर हरियाणा है, फिर महाराष्ट्र है। और पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो मणिपुर है, और केंद्र राज्यों में देखा जाए तो चंडीगढ़ पहले स्थान पे बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी पर एक समिति का गठन किया गया। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी पर एक समिति का गठन किया गया। इसके जो समिति के जो आपके अध्यक्ष हैं वो आपके कौन से हैं, संजय अग्रवाल। अध्यक्ष जो हैं, समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, संजय अग्रवाल। कौन है, संजय अग्रवाल। जो संजय अग्रवाल हैं इस समिति के, ठीक है। यह जो समिति बनाई गई वह 19 जुलाई 2022 को, 19 जुलाई 2022 को बनाई गई, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस समिति का जो उद्देश्य है वह रहेगा कि जो भी प्राकृतिक खेती है उनसे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उसको निपटाने के। इनका मानना है कि जो भी हमारे विज्ञान, कृषि विज्ञान के केंद्र हैं, जो भी अनुसंधान है, जो भी विकास संस्थाओं को प्राकृतिक खेती करने पर ज्ञान केंद्रित करना या रणनीति बनाने की तैयारी करना, ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं। प्राकृतिक खेती के द्वारा जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी, जो भी चीज़ें उत्पादन किए जाएंगे, उनको एक जैविक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जितने भी प्रयोगशाला हैं उनको एक श्रृंखला की स्थापना की जाएगी। यानी कि जो भी प्रयोगशाला हैं उनको एक सीरीज प्रदान
किया जाएगा। उनकी सीरीज जो उनके सीरीज हैं उनकी स्थापना की जाएगी। समिति का फैसला ये भी रहेगा कि जो भी फसल हैं उनका विविधीकरण पर भी काम करना, ताकि जो भी किसान हैं जैसे वो गेहूं और चावल के चक्र से बाहर निकल के और भी अन्य फसलों पे काम कर सके और अन्य 20 फसलों पे वर्कआउट कर सकें। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो केंद्र सरकार के द्वारा MSP पे एक समिति का गठन किया गया। इनसे संबंधित कुछ और लोग हैं, जैसे आपके IM अहमदाबाद, जो आपके IM अहमदाबाद हैं, क्या हैं, अहमदाबाद, यहाँ के एक प्रोफेसर हैं सुखपाल सिंह, ये भी इसके सदस्य हैं। उसके बाद भारतीय कृषि उर्वरक सहायक जो सहकारी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो दिलीप संघी हैं। कौन है? दिलीप संघी, ठीक है, दिलीप संघानी, संघी नहीं है, दिलीप संघानी। तो ये प्रमुख सदस्य हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा MSP की जो समिति है उसके कुछ प्रमुख सदस्य हैं। तो केंद्र सरकार की जो ये समिति है इसका मुख्य कार्य है कि जो भी प्राकृतिक खेती की जा रही है उनको सर्टिफिकेट देना और उनको सहयोग करना। तो ये थे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो राज्य घटनाओं से संबंधित थे, जो एग्जाम के पॉइंट से हमने चर्चा की। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी कमियां होंगी उसको आप बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और जो भी जिस प्रकार के आपको क्वेश्चन या कि जिस प्रकार की आपको क्लासेस चाहिए आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको इस प्रकार की क्लासेस प्रोवाइडेड करेंगे। थैंक यू सो मच।